सिंधु नदी प्रणाली दक्षिण एशिया की प्रमुख नदी प्रणालियों में से एक है जो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग में फैली हुई है और इस क्षेत्र की जीवन रेखा मानी जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 3180 किलोमीटर है और इसका उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रृंखला के पास बोकहार-चू ग्लेशियर से होता है। तिब्बत में इसे सिंघी खबाब या सिंह का मुख कहा जाता है। दरअसल यह नदी लद्दाख के देमचौक से भारत में प्रवेश करती है और काराकोरम तथा लद्दाख पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। वहां से यह गिलगित बाल्टिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध प्रांत से होकर बहती है और अंत में कराची के पास अरब सागर में समाहित हो जाती है। आइए अब इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में जानते हैं। बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियों में झांसकर, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और पंजनद शामिल हैं। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित वीरनाग झरने से निकलती है और पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी से मिलती है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है और जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान जाती है। सतलुज नदी तिब्बत के राखस झील से निकलती है और हिमाचल के शिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, जहां भाखड़ा नांगल डैम जैसे कई महत्वपूर्ण बांध बने हैं। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है और पंजाब के हरिके पत्तन पर सतलुज से मिल जाती है और रावी नदी हिमाचल के चंबा जिले से निकलती है। इसके अलावा पंजनद नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज के संगम से बनती है और अंततः सिंधु में पाकिस्तान में मिथनकोट के पास मिलती है। दूसरी ओर दाएं तट की सहायक नदियों में श्योक, गिलगित, हुंजा, स्वात और काबुल नदियां प्रमुख हैं। श्योक नदी काराकोरम की रिमो ग्लेशियर से निकलती है और लद्दाख के क्षेत्र से होकर बहती है। नुब्रा नदी जो श्योक की सहायक नदी है, नुब्रा ग्लेशियर से निकलती है और श्योक में मिलती है। इसी प्रकार काबुल नदी भी एक प्रमुख दाएं तट की सहायक नदी है जो पाकिस्तान में मिलती है, जबकि सिंधु नदी का अंतिम हिस्सा पाकिस्तान के सिंध प्रांत से होकर बहता है, जहां यह बहुत सारी मिट्टी जमा करती है और एक बड़ा डेल्टा बनाकर अरब सागर में मिल जाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सिंधु नदी प्रणाली न सिर्फ जल का स्रोत है, बल्कि यह सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पारिस्थितिक विरासत भी है। हिमालय से समुद्र तक इसकी यात्रा कई जीवन रूपों को सहारा देती है। हालांकि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन, हिमनदों का पिघलना और भारत पाकिस्तान के मध्य जल विवाद जैसी चुनौतियों के कारण इसके संरक्षण की ज़रूरत अब और अधिक हो गई है, ताकि यह आने वाली पीढ़ियों को भी जीवन देती रहे।